तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो मुंबई इंडियंस का इस साल का आईपीएल भाई डन एंड डस्टेड हो चुका है। भाई तरस आता है भाई मुंबई इंडियंस को देखकर, ऐसी परफॉर्मेंस देखकर उनका। जी हाँ, कल वाले मैच में भाई एसआरएच के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 243 यानी कि 243 रन बना दिए थे। 244 का टारगेट दिया था, लेकिन भाई वो वहाँ पर भी हार गए। तो अब क्या करे ऐसा मुंबई इंडियंस कि भाई कुछ तो जीते। 8 मुकाबले हो गए हैं, सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अब वो कम बैक कर पाएंगे। वो टाइम कुछ और था, 2015 का टाइम जब ट्रॉफी जीती थी, जब कम बैक किया था। 2014 2018 का टाइम जब वो 5 के 5 लगातार मैच हार कर शुरुआती बाद में वो कम बैक कर देते थे। भाई तब डेकोरेटेड प्लेयर भी थे उनके पास, पोलार्ड, मलिंगा, ठीक है ना, बुमराह भी थे उस टाइम, इस टाइम भी हैं, लेकिन वो उस धार में नहीं दिख रहे इस वाले आईपीएल में, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया मुंबई इंडियंस का जो ड्रेसिंग रूम का रवैया है ना, वो इकट्ठा नहीं है भाई। जब से हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिली है ना, तो मुंबई इंडियंस का फॉर्म जो है डिग्रेड होता जा रहा है। 5 साल हो गए भाई, कोई ट्रॉफी नहीं आई है। लास्ट ट्रॉफी आई थिंक 2020 में आई थी। उसके बाद भाई काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के फैन। इतनी बढ़िया टीम भाई, इतनी डेकोरेटेड टीम, सबसे बढ़िया और डेकोरेटिव टीम है भाई ये। अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस, अगर ऑन द पेपर बात करो ना भाई, एक से एक बरकत तुर्रम खान बैठे हैं भाई यहाँ पर। मैंने जब आईपीएल शुरुआत में हुई थी, सबसे बड़ा दावेदार मुंबई इंडियंस को बोला था, लेकिन वही है ना, रिकॉर्ड्स और ऑन द पेपर कुछ और बात होती है, और फील्ड में उसको रेप्लिकेट करना वो कुछ और चीज़ होती है। और कल वाले मैच में भाई एसआरएच ने जो मारा है ना, जो पेला है मुंबई इंडियंस को। हार्दिक पांड्या यार हंस हंस के गले मिल रहा था क्लासन के, लेकिन अंदर से बौखलाया हुआ था वो ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ पर रोहित शर्मा इंजरी कारण बैठे हुए हैं बाहर। लेकिन अगर रोहित शर्मा कप्तान होते ना, कुछ और होना था यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए, कुछ और आशा की किरण होती। कम बैक करवाए हैं भाई रोहित शर्मा ने। लेकिन अगर हम सनराइज हैदराबाद की बात करें तो भाई क्या उनका गजब का ये वाला साल रहा है भाई। अगर आप देखोगे ना, 9 में से 6 मैच जीत लिए हैं। शुरुआत के पहले 2-3 मैच हार गए थे, लेकिन पिछले 5 मैच भाई लगातार जीतकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं पॉइंट्स टेबल पर। और सबसे अहम बात, जो उनके सबसे तगड़े बल्लेबाज थे ट्रेविस हेड चल पड़े हैं जी। क्योंकि इस आईपीएल में देखो, नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा खेले, क्लासन बहुत बढ़िया खेले, अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया खेले, लेकिन ट्रेविस हेड की एक आधी पारी आई थी वो। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह की उन्होंने कल पारी खेली ना, मात्र 30 गेंदों में 76 रन ठोके, तो मुझे लगता है ट्रेविस हेड भी पावर में आ गए हैं, वापस आ गए हैं भाई, ठीक है ना। ईशान किशन भी 0 पर आउट हो गए, लेकिन बहुत अच्छी पारियां खेली है ईशान किशन ने पिछले मैचों में। तो एक कमजोर कड़ी थी बैटिंग में ट्रेविस हेड, और वो अब अपनी जगह फिल कर रहे हैं। अगर पूरे मैच की ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर जो है मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करी। टॉस जो है यहाँ पर उन्होंने जीता, एसआरएच ने जीता, और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। तो मुंबई इंडियंस बैटिंग करने आई यहाँ पर। चेंजेस, विल जैक्स को ओपन करवाया भाई, तो बहुत बढ़िया पारी खेली। 22 गेंदों में भाई ने 46 रन मारे, और रियान रिकल्टन ने अपना पहला शतक मारा भाई आईपीएल का। 44 गेंदों में मारा, ये फास्टेस्ट शतक है अगर मुंबई इंडियंस की बात करें। सनत जयसूर्य ने भी 44 गेंदों में मारा, तो वो इक्विवेलेंट हो गया। और पावर प्ले में भाई इनके 70-72 रन बन गए थे, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोर होने वाला है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा किया ना एस सनराइज के हैदराबाद के बॉलर्स ने, कि जो टोटल 260 265 का लग रहा था, वो सिर्फ 244 का ही बना। रियान रिकल्टन बहुत तगड़ा खेले, विल जैक्स बहुत तगड़ा खेले, लेकिन मिडिल ऑर्डर इनका सूर्य कुमार यादव फ्लॉप चल रहा है भाई आपका। फिर उसके बाद नमन धीर 17 गेंदों में 22 रन, वो स्लो खेला। उसके बाद आपके अब हार्दिक पांड्या 15 गेंदों में 31 रन, अच्छी पारी खेली, लेकिन जो थे तिलक वर्मा वो भी जल्दी आउट हो गए। तो जो मिस मैच आपका हुआ ना लास्ट के 4 ओवर में हुआ, जहाँ पर 100 आई थिंक लास्ट के 16 ओवर में आई थिंक मेरे ख्याल से 200 कुछ रन बना दिए थे इन्होंने, लेकिन आखिरी के 4 ओवर में सिर्फ 41 रन मारे। तो यहीं से आपका 20-25 रन शॉर्ट हो गया। और वहीं पर हैदराबाद के बॉलर्स की बात करें तो एंड में बहुत बढ़िया बॉलिंग की, स्पेशली ईशान मलिंगा ने भाई। ईशान मलिंगा ने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए, 2 विकेट लिए, जो जहां पर हर बॉलर्स को 12 या 14 की इकॉनमी से रन बढ़ रहे थे, भाई ईशान मलिंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी करी। 243-44 रन बन गए थे, टारगेट 244-45 का मिल गया था एसआरएच हैदराबाद को। तो मुझे लग रहा था यहाँ पर है भाई मुंबई इंडियंस कमाल कर पाएगी भाई। बॉलिंग के पास ट्रेंट बोल्ट है, गजनफर हैं, बुमराह हैं, बड़े बड़े हार्दिक पांड्या हैं, ठीक है ना, बॉलर हैं इनके पास। लेकिन जब बैटिंग करने आई सनराइज हैदराबाद, इन्होंने तो भाई 6 ओवर में 92 रन ठोक दिए थे, और कोई विकेट नहीं। जहाँ पर अभिषेक शर्मा को दोबारा से भाई ऑरेंज कैप मिल गई है, उन्होंने भी बहुत तगड़े रन 21 गेंदों में 44-45 रन मारे।
और ट्रेविस हेड तो भाई एंड तक लगे रहे। लेकिन भाई एक वक्त ऐसा आ गया था जब 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। गजनफर ने एक ही ओवर में आई थिंक अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था। फिर उसके बाद ही जो है ईशान किशन भी आउट हो गए थे, ठीक है ना। तो 3 जल्दी विकेट चले गए थे, लेकिन यहाँ पर संभाला भाई क्लासन ने। भाई क्लासन ना बहुत तगड़ा खेला है इस आईपीएल में, अंडररेटेड स्टार है इस आईपीएल का। अगर देखोगे ना क्लासन ऑरेंज कैप की रेस से अभिषेक शर्मा के पास है सिर्फ 11 रन पीछे हैं, और भाई वो चौथे और 5वें नंबर पर आता है बैटिंग करने। तो आप देख लो जो टाइम कितना कम मिलता है, फिर भी ऑरेंज कैप की रेस पर नंबर 2 पर है। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट वो 200 वाला नहीं है, 157 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन भाई इस साल क्लासन का रोल कुछ अलग है भाई। इस साल उसका शीट एंकल का रोल है कि एंड तक जाओ, आप पारी संभालो। क्योंकि पिछले आईपीएल में क्या होता था, ढेर हो जाती थी एसआरएच भाई, बिना दिमाग के खेलती थी पिछले साल। तो आड़ा मारा, आए गए यही हाल होता था। लेकिन यहाँ पर उसको अलग ड्यूटी दी गई है कि भाई क्लासन एंड तक रहो आप, चाहे आपका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम हो, आप बाद में भी फुलफिल कर लोगे वो, ठीक है ना। और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि वो 3 जल्दी आउट हो गए थे। अगर नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो जाए जल्दी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता था। लेकिन ये दोनों ने जो है जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो गए, लेकिन फिर सलील अरोड़ा ने क्या पारी खेली भाई, मात्र 10 गेंदों में 31 रन मारे। वो चाहे जसप्रीत बुमराह हो 9 लुक शॉट हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर में 2 छक्के मारे हो, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया सलील अरोड़ा ने। और दिखा दिया क्यों वो पंजाब की तरफ से इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, जिसकी वजह से एसआरएच अभी भी उन पर पूरा भरोसा दिखा रही है भाई, पूरे के पूरे मैच खिला रही है। और ये जो मैच है आराम से आई थिंक 8 गेंद रहते ही पूरा कर लिया, नहीं 8 नहीं 10 गेंद रहते ही पूरा कर लिया। 18.2 ओवर में ही इन्होंने टारगेट पा लिया था। और यहाँ कमजोर कड़ी ऑब्वियसली बॉलिंग ही है भाई। बैटिंग इतनी अच्छी करी उन्होंने, बैटिंग भी है सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जिन्होंने 1 शतक मारा है इस आईपीएल में, उतना नहीं परफॉर्मेंस दे रहे। लेकिन भाई बॉलिंग को यहाँ पर सबसे बड़ा जिम्मेदार कहूँगा मैं। जसप्रीत बुमराह देख लीजिए भाई, उस रंग में नहीं दिख रहे जैसा वो पिछले आईपीएल में करते आ रहे, इतना अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे। ट्रेंट बोल्ट, ठीक है ना, जो ट्रेंट बोल्ट हर ओवर में शुरुआती ओवर में विकेट लेते थे, अब विकेट के लिए तरस रहे हैं भाई। हार्दिक पांड्या, ठीक है ना, गजनफर बहुत अच्छा बॉलर लग रहा है भाई, 2 विकेट उन्होंने लिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस, ठीक है ना। और जिसकी वजह से भाई इतने रन बनाकर भी आराम से हैदराबाद जीत कर चली गई भाई। और यहाँ भी देखना पड़ेगा भाई कैप्टनसी में हार्दिक पांड्या की, कि भाई जब आपका प्राइम बॉलर कौन है, हार्दिक पांड्या सॉरी जसप्रीत बुमराह है, तो भाई आप उसको पहला ओवर कराओ ना। अब क्या होता है भाई, मुंबई इंडियंस जब पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट से कराती है तो हर ओवर में वो 15 से 20 रन के बीच में खा रहे हैं, जिसकी वजह से टोटली जो है मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है दूसरी टीम पर। अगर आप दूसरी टीम देखो ना, चाहे वो सनराइज राजस्थान रॉयल्स हो, अपना पहला ओवर वो जोफ्रा आर्चर करवाते हैं और पहले ओवर में ही वो विकेट लेते हैं। अब तक राजस्थान रॉयल्स ने 9 मैच खेले तो 9 में से 5 विकेट वो अपने पहले ही ओवर में ले लेते हैं, और वो ही मोमेंटम टूट जाता है दूसरी टीमों का। मुंबई इंडियंस में क्या हो रहा है कि मोमेंटम बन रहा है, राजस्थान तोड़ रही है उस मोमेंटम को। तो ये फ़र्क है भाई टीम में। और कैप्टनसी का तो मैं क्या ही कहूँ, ड्रेसिंग रूम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई। 2 धड़ों में बटा हुआ है, एक रोहित शर्मा ग्रुप में, एक हार्दिक पांड्या ग्रुप में ड्रेसिंग रूम, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो वाइब नहीं दिख रही यार मुंबई इंडियंस की जो दिखती थी ना कमबैक वाली। 5 साल हो गए ट्रॉफी लेस में, और एक तरीके से ना उतना अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं डाल पा रहे। इतनी अच्छी टीम होके भी ऑन द पेपर अगर आप आउटपुट ना दो यार, 1 साल चलता है, 2 साल चलता है भाई, 5 साल हो गए ट्रॉफी लेस हुए, ठीक है ना। अब रोहित शर्मा जब थे तो भाई ट्रॉफी की भरमार लगा दी, 5 ट्रॉफियाँ, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ट्रॉफी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि प्लेयर नहीं है वो, पोलार्ड नहीं है आपके पास, लसित मलिंगा नहीं है आपके पास, और भी प्लेयर जो होते थे ना वो नहीं है। लेकिन फिर भी इतना अच्छा स्क्वाड होते हुए भी परफॉर्मेंस नील बट्टा सन्नाटा, तो बहुत ही एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट में लग रहे हैं भाई। आईपीएल फैंस, आईपीएल ओनर जो अंबानी ग्रुप है वो भी थोड़ा सा हक्का बक्का रहेगी, क्या हो गया टीम को, 5 साल से कोई ट्रॉफी नहीं। चलो खेल का नियम है भाई, आप चाहे जितने तगड़े प्लेयर बन जाओ, गेम या फिर क्रिकेट से ऊपर नहीं हो सकते। तो भाई क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी। ऐसा अगर खेलोगे आप डिसलोकेट होके, तो आप आईपीएल टाइटल नहीं जीत सकते। और ऐसे ही खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।